हमास के खिलाफ युद्ध के 9 महीने बीत जाने के बाद भी इजरायल के हाथ अभी भी खाली हैं। बावजूद इसके इजरायली बलों का गाजा में हिंसक ऑपरेशन जारी है। हमास लड़ाके एक बार फिर एक्टिव मोड में दिख रहे हैं। खंडर बन चुके गाजा में लड़ाकों का फिर से हमलावर होना इजरायल के लिए चुनौती बनता जा रहा है। हमास कमांडरों को ढेर करने का जश्न मनाने वाले इजरायली बलों को अब हमास लड़ाके सीधी और कड़ी टक्कर दे रहे हैं। इजरायल को अब हर घड़ी मिल रही चुनौती के बाद भी नेतन्याहू ने इजरायल की सारी ताकत गाजा में झोंक दी है। इजरायल ने गाजा में इस कदर तबाही मचाई है कि उसे वापस से उबरने में करीब करीब 3 दशकों तक का समय लग सकता है। पहले से ही पिछड़ेपन का शिकार गाजा अब महज खंडहर और मलबों का ढेर बनकर रह गया है, जहां से सिर्फ और सिर्फ गोलीबारी की आवाजें गूंजती सुनाई पड़ती हैं। इजरायली बलों के अब तक के असफल ऑपरेशन को 9 महीने गुजरने के बाद अब उसे एक और बड़ा झटका लगा है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि गाजा के अभी भी ज्यादातर हिस्सों में हमास का टनल नेटवर्क अच्छे खासे ऑपरेशनल पोजीशन में है। हमास के पास अभी भी इजरायल के साथ सीमा के करीब और उसके पार भी हमले करने की ताकत है। चैनल 12 की खबर ने हाल ही में आईडीएफ के आकलन का हवाला देते हुए दावा किया कि मध्य गाजा के रिफ्यूजी कैंपों, दक्षिण में राफा और उत्तर में शजैया कैंप में हमास की सुरंगें सही सलामत हैं। गाजा के दक्षिण में खान यूनिस में आईडीएफ की ओर से टारगेट की गई सुरंगों को ठीक कर लिया गया है। साथ ही उस इलाके में कारखाने भी हैं, जहां पर सुरंगों को बनाने के लिए कंक्रीट तैयार किया जाता है। भले ही आईडीएफ ने हाल के हफ्तों में राफा में हमास से निपटने पर अपना फोकस बढ़ाया हो, लेकिन इस बात से भी गुरेज नहीं किया जा सकता कि इलाके में ऑपरेशनल टनल्स हमास लड़ाकों को इजरायली बॉर्डर के करीब पहुंचने में मदद करती हैं। बताया जाता है कि आईडीएफ की अभी भी कई यूनिट्स हमास की सुरंगों के मकड़जाल से निपटने में उलझी हुई हैं। इजरायली बॉर्डर्स के पास से इसे धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है। एक रक्षा अधिकारी ने द टाइम्स ऑफ इजराइल को बताया कि सुरंगों को नष्ट करने में कई साल लग सकते हैं, ये देखते हुए कि इजरायली सेना उन्हें नष्ट कर सकती है। उससे पहले अंडरग्राउंड रूट्स की मैपिंग की जानी चाहिए। साथ ही बूबी ट्रैप और बंधकों की जांच को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। बताया तो ये भी जाता है कि हमास की सुरंगों के अंदर कई भूमिगत चौकियां भी हैं। हमास के लड़ाके इन सुरंगों का इस्तेमाल हथियारों को जमा करने, ठिकाने के तौर पर और आवाजाही के लिए करते हैं। इजरायली सेना का कहना है कि इन सुरंगों को बनाने में लाखों डॉलर खर्च किए गए हैं। साथ ही इस काम को पूरा होने में कई सालों का समय लगने की बात भी कही गई है। खास बात है कि इन सुरंगों में हमास के लड़ाकों के बीच आपसी बातचीत के लिए फोन लाइनें भी बिछा रखी हैं, जिसे इजरायली सेना ट्रैक नहीं कर सकती है।